क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी सोच को कमजोर कर रहा है? आचार्य जी कहते हैं, देखिए, शरीर के किसी भी हिस्से की तरह हमारा दिमाग भी वैसा ही है। अगर आप इस दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये काम करना बंद कर देगा, ये बेकार हो जाएगा। पहले क्या होता था, अगर आपको कुछ जानना होता था तो आपको सोचना पड़ता था कि किससे पूछें, जानकारी जुटानी पड़ती थी, उसे समझना पड़ता था और फिर किसी नतीजे पर पहुंचना पड़ता था। फिर गूगल आया। गूगल ने धीरे धीरे ये काम अपने हाथ में ले लिया। लेकिन गूगल के साथ भी एक बात थी, वहां आपको चॉइस करना पड़ता था। बहुत सारे ऑप्शंस आते थे, आपको खुद दिमाग लगाना पड़ता था कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन अब एआई आ गया है। अब हम अपने दिमाग से सोचने और फैसला करने की ताकत हम दूसरों पर छोड़ रहे हैं। यानी हम खुद सोचने की जगह एआई के भरोसे छोड़ रहे हैं कि भाई तू ही सोच ले। आप खुद देखिए, लोग सालों से एक ही शहर में रह रहे हैं, लेकिन अगर आज उनके हाथ से गूगल मैप्स ले लिया जाए तो वो अपने घर का रास्ता भी नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि दिमाग का वो हिस्सा जो रास्ता याद रखता था अब इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। वो शक्ति खत्म हो रही है। हम बहुत मजे से खुद को एआई के भरोसे छोड़ रहे हैं। ये कुछ हद तक काम तो करेगा, लेकिन एक बात समझ लीजिए, एआई डेटा पर चलता है और वो डेटा हम इंसान ही देते हैं। जैसा कचरा अंदर जाएगा वैसा ही कचरा बाहर आएगा। अगर हम बेवकूफ हैं तो हमारा डेटा भी बेवकूफी भरा होगा और एआई उसी बेवकूफी को सच मानकर पूरी दुनिया में फैला देगा। अगर हम पहले से ही किसी को अच्छा या बुरा मान लेते हैं तो एआई भी वही सोचेगा जैसा हम सोचते हैं, चाहे उसे ऐसा सिखाया न गया हो। वो बस वही खा रहा है जो हम उसे परोस रहे हैं। टेक्नोलॉजी बहुत शानदार चीज है, लेकिन ये इंसान की सोच को पूरी तरह नहीं बदल सकती। आप कितनी भी बड़ी टेक्नोलॉजी ले आएं, वो सिर्फ वही करेगी जो आप उससे करवाना चाहते हैं। अगर हमारी सोच गलत है तो हम हर ज्ञान का इस्तेमाल गलत काम में करेंगे। अगर हमारी मन में गलत सोच है तो हम विज्ञान, गणित और इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल गलत काम में करेंगे। जो लोग सोचते हैं कि भविष्य बहुत महान होने वाला है क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उनकी उम्मीद गलत है। असल में एक ताकतवर टेक्नोलॉजी अगर ऐसे हाथों में हो जिसे ये ना पता हो कि करना क्या है, तो वो बिना टेक्नोलॉजी के रहने से ज्यादा खतरनाक है। सोचिए, क्या हम बच्चों के हाथ में बंदूक देते हैं? क्या हम उन्हें रसोई का छोटा सा मिक्सर भी चलाने देते हैं? नहीं, क्योंकि हमें डर है कि वो खुद को चोट पहुंचा लेंगे। बेवकूफी की कोई सीमा नहीं होती। आज हमारी प्रजाति के अस्तित्व पर खतरा क्यों है? हम लाखों प्रजातियों में से एक हैं, लेकिन आज पूरी पृथ्वी का अस्तित्व खतरे में है। 50 साल पहले तो ऐसी कोई बात नहीं थी। अचानक ऐसा क्या हुआ? जवाब है टेक्नोलॉजी की तरक्की। हम अचानक बुरे नहीं हो गए हैं, इंसान हमेशा से ऐसा ही था। हम तो बस 50-80 हजार साल पुराने हैं। एवोल्यूशन की यात्रा में ये समय कुछ भी नहीं है। हम आज भी दिल से जंगली ही हैं। हमारे भीतर आज भी वही जानवर बैठा था जो जंगल में रहता था। हमें शायद लाखों साल लगेंगे सच्ची समझ तक पहुंचने में। आज हमारे पास क्या है? चमकते हुए गैजेट्स और सुंदर दिखने वाली मिसाइलें। देशों को देखिए, वो अपनी मिसाइलों का प्रदर्शन ऐसे करते हैं जैसे बच्चे अपना नया खिलौना दिखाते हैं। फर्क बस इतना है कि मिसाइल कोई खिलौना नहीं है, वो विनाश का सामान है। जब आपके पास ऐसी विनाशकारी शक्ति आती है तो आप जंगल काटते हैं, जीवों को खत्म करते हैं और क्लाइमेट क्राइसिस पैदा करते हैं। और हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है? हमारी सोचने की शक्ति कम हो रही है, हमारा आईक्यू गिर रहा है। हमें वो सब मिल गया है जिसके शायद हम काबिल नहीं थे। हमें आजादी मिली है, पैसा मिला है, स्वास्थ्य मिला है। आज का आम आदमी पुराने समय के राजा महाराजाओं से ज्यादा आजाद है। आज हमारे पास इतना ज्ञान है, स्मार्टफोन है, एक ऑटो चलाने वाला भी दिन भर मोबाइल पर जानकारी ले सकता है। लेकिन सवाल ये है कि इस सब के बदले हमने खुद को कितना बेहतर बनाया? क्या हम अपने पूर्वजों से 1000 गुना बेहतर हुए हैं? अगर नहीं, तो हमें ये सब पाने का हक कैसे है? हम उन स्टार किड्स की तरह हो गए हैं जिन्हें बिना मेहनत सब कुछ मिल गया है। एक बच्चा स्मार्टफोन मांगता है, उसे नहीं पता कि उसे बनाने में कितनी बुद्धि लगी है। उसे लगता है ये उसका हक है। लेकिन जब जीवन से संघर्ष चला जाता है तो इंसान अंदर से सूखने लगता है। सोचिए, आप एक हवाई जहाज में बैठते हैं और हजारों किलोमीटर दूर पहुंच जाते हैं। अगर फ्लाइट आधा घंटा लेट हो जाए तो हम गुस्सा करते हैं, लेकिन क्या हम खुद वो दूरी पैदल तय कर सकते हैं?
नहीं, हम बस लेने वाले बन गए हैं। और जो सिर्फ लेता रहता है उसका आंतरिक विकास रुक जाता है, वो अंदर से बौना रह जाता है। हमारे पास आज बाहरी चमक धमक बहुत है, लेकिन अंदर सिर्फ अंधेरा है। हम खुद को धोखा दे रहे हैं। हमें लगता है कि अगर हम शानदार ऑडिटोरियम में बैठे हैं तो हम अच्छे इंसान हैं। अगर हमारे पास पैसा है और लोग हमें सर सर कह रहे हैं तो हमें लगता है कि हम बहुत बड़े आदमी बन गए हैं। ये एक बहुत बड़ी गड़बड़ी है, इसे ठीक करना होगा। या तो अपनी सुख सुविधाएं कम करो या फिर अपने अंदर की समझ को इतना बढ़ाओ कि तुम इन सुविधाओं के लायक बन सको, वरना ये बहुत गलत बात है। जैसे अगर आप क्लास में टॉपर नहीं हैं, लेकिन आपको गोल्ड मेडल दिया जाए तो क्या आप लेंगे? आप अपनी इज्जत के लिए ना कह देंगे। वैसे ही अगर हम अंदर से समझदार नहीं हुए तो हमारे पास वोट देने की ताकत तो होगी, लेकिन हमें पता नहीं होगा कि वोट किसे देना है। फिर हम गलत सरकार चुनेंगे और देश की हालत पर रोएंगे। गूगल आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है, वो जानकारी आपकी अपनी सोच नहीं बननी चाहिए। एआई ने कुछ बताया, ठीक है, उसे जानकारी की तरह लीजिए, लेकिन उसके बाद आपका काम शुरू होता है। अपनी समझ का इस्तेमाल कीजिए। किसी ने आपको धर्म या आध्यात्म के बारे में कुछ बताया, उसे सुनिए, लेकिन फिर अपना विवेक लगाइए। आंख मूंद कर मत मानिए। आप एक मशीन नहीं है, आप एक जीवित इंसान हैं। आप अपनी समझ, अपनी सोच किसी मशीन को उधार नहीं दे सकते। अगर सोचना, समझना और जानना भी मशीन करेगी तो फिर हमारे होने का मतलब क्या है? क्या हम अपना प्यार भी मशीन को सौंप देंगे? याद रखिए, एआई को भी इंसान ने बनाया है। हमारी खूबियां और हमारी कमियां दोनों एआई के कोड में चली जाती हैं। आप इसके यूजर हैं, फैसला आप करते हैं। असली आध्यात्म यही है, खुद को याद रखना। आपके पास चुनाव करने की शक्ति है। जब आप सही चुनाव करते हैं तभी आप ऊपर उठते हैं। इसी को मुक्ति कहते हैं। अगर आप चुनाव नहीं करेंगे, खुद का दिमाग नहीं चलाएंगे, तो इंसान और पत्थर में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। फिर जीने का कोई फायदा नहीं। इसलिए जागरूक बनिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए, पर उसे अपना मालिक मत बनने दीजिए। अपने अंदर की समझ को इतना बड़ा बनाइए कि आप इस आधुनिक दुनिया को सही से संभाल सकें। आप सुन रहे थे सही दिशा। धन्यवाद।